वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। हम लोगों ने नाउन की जो सीरीज की है, अब उसके बाद हमारा एक टॉपिक होता है प्रोनाउन। और प्रोनाउन की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर प्लेस करते हैं वही हमारा प्रोनाउन होता है। तो अब इनसे रिलेटेड आपके रूल्स वगैरह गाइड किए जा चुके हैं और एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं जो एसपी बख्शी में है, उसको आज सॉल्व किया जा रहा है। तो पहला एग्जाम्पल लिखा है, ही बॉट द बुक्स एंड पुट इट इन द बैग, और उसे वह बैग में रखा। तो अगर ध्यान दें तो किसको रखा, एक किताब को कि कई किताबों को? चूंकि बुक्स बात कर रहा है तो जब प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से ही हमारा जो है प्रोनाउन आएगा। तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, जहां ये इट लिखा है उसकी जगह पुट दैम, यानी ऑब्जेक्टिव केस है तो हमारा आंसर ऑब्जेक्टिव में होगा। ठीक है। सेकंड लिखा है, सिविल सर्वेंट्स शुड एक्ट एफिशिएंटली इन द सर्विस ऑफ द कॉमन मैन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ वर्ब रूल नंबर 1 में ही है कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव लगाना है, और रूल नंबर 2 में है कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद आपका रिफ्लेक्सिव नहीं लगाना है। तो चूंकि एक्विट के बाद रिफ्लेक्सिव का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट में हमारा सिविल सर्वेंट्स आया हुआ है, तो उसके हिसाब से प्लूरल वर्ड हो जाएगा। तो हो जाएगा सिविल सर्वेंट्स शुड एक्विट देमसेल्व्स, है ना, efficiently in the service of the common man। ओके, चलिए। फिर लिखा है, माई फादर ऑलवेज एडवाइसेस मी, मेरे पिता हमेशा सलाह देते हैं, दैट आई शुड कीप। तो आपका वो वर्ड है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, अर्थात यहां पे जो माई सेल्फ है इसके बाद का ये रिफ्लेक्सिव ड्रॉप कर देंगे। तो कीप फ्रॉम बैड बॉयज, डन। फोर्थ पे आते हैं, लिखा है अवेल। अवेल वो वर्ड है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव आता है। तो ये एक कागज में, मतलब एक नोटबुक में आपने नोट कर लिया कि विच आर द वर्ब्स विच रिक्वायर्ड रिफ्लेक्सिव और विच आर द वर्ब्स विच डू नॉट रिक्वायर्ड रिफ्लेक्सिव, और उनको आपने अच्छे से याद कर लिया। ओके। तो अवेल, अब चूंकि इसका सब्जेक्ट जब इंपरेटिव होता है तो यू छुपा होता है, तो अवेयर योर सेल्फ एवरी चांस दैट कम्स योर वे, और सामने योर लिखा ही हुआ है तो इससे समझ में आ गया सब्जेक्ट हमारा यू है। तो योर वे लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, पिछली क्लास में बताया गया था कि लेस्ट और लीस्ट ये दो ध्यान देना है। तो लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन, आपको इन द लॉन्ग रन लंबे समय में पछताना पड़े, रिपेंट। ओके। फिफ्थ आते हैं, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड सी। ध्यान रहे, बिटवीन आपका प्रेपोजिशन है और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस में जब बात करेंगे तो योर फादर के बाद आपका शी वर्ड ना हो करके हर। डन है। चलिए, 6 नंबर में लिखा है, इट वॉज मोहन और हर, या तो मोहन होगा या हर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इट इज के बाद, यानी इट प्लस बी लिखा हो और उसके बाद सब्जेक्टिव केस आता है, तो इट वॉज मोहन, और यहां सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे तो अब चूंकि वर्ड हर है तो समझ में आ गया कि किस जेंडर में हमारा थर्ड जो है पर्सन का प्रयोग करना है। तो आंसर हो जाएगा शी। तो इट वॉज मोहन और शी हु केम हेयर लास्ट नाइट एंड कीप ऑन नॉकिंग एट द डोर। ओके। 7 आते हैं, लेट। लेट आपका वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो लेट रोहित एंड सी जहां लिखा है उसका ऑब्जेक्टिव केस अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर, है ना। तो लेट रोहित और हर कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट, जैसा वो इसे करना चाहते हैं। फिर 8 नंबर में अगर हम 6 को देखें तो ये लिखा है इट वॉज, है ना, और इसको देखें तो ये लिखा है इट वॉज, यानी आपका क्वेश्चन में होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट बाद में। और आपको बताया जा चुका है कि इसके बाद आपका क्या आता है, सब्जेक्टिव केस। तो हो जाएगा वॉज इट हिम,
तो ये हिम ना होकर के हो जाएगा ही। क्या ये वही था हु गेव मनी टू बाय न्यू बुक्स, जिसने रुपए दिए नए बुक्स को खरीदने के लिए। ओके, चलिए फिर 9th है ही एंड माई सेल्फ। और माई सेल्फ कभी भी अकेले नहीं आता है, जिसको वो प्रेजेंट करता है उसके साथ आना चाहिए, तो होगा ही एंड आई। और चूंकि जब यहाँ रीजन दे नहीं रहा है कि मैं स्वयं या रिफ्लेक्सिव लगाना है या वो, तो इसको हटा दीजिए, तो सीधे सीधे हो जाएगा ही एंड आई। और ये हमारा रूल भी होता है 2 3 1, यानी थर्ड पर्सन फिर हमारा फर्स्ट पर्सन। नहीं तो अगर ये पहले होता तो इसको हम वहां पे इस्तेमाल कर सकते थे, यानी बिफोर एंड। तो ही एंड आई अलोन विल कंप्लीट दिस वर्क बिकॉज वी डू नॉट नीड एनी वंस हेल्प, कि हमें किसी और की सहायता की जरूरत नहीं है। ओके, अब यहां पे आते हैं, देखिए 2 3 1 का ऑर्डर है और ये गलत लिखा हुआ है। होगा क्या, यू ही एंड आई। ठीक है, यू ही एंड आई शुड टेक द एग्जामिनेशन सीरियसली। तुम्हें, उसे और मुझे, है ना, इस एग्जामिनेशन को, द एग्जामिनेशन फॉर दिस होता है, इस एग्जामिनेशन को सीरियसली लेना चाहिए। डन है। ओके, लिखा इट वॉज विथ ग्रेट डिफिकल्टी दैट, है ना, बड़ी परेशानी थी कि ईच ऑफ द ब्रदर्स, प्रत्येक भाई, कुड गेट देयर। तो जब हमारा सब्जेक्ट ऑफ के पहले ईच मतलब प्रत्येक यानी सिंगुलर को डिनोट करता है, तो जो पजेसिव केस है वो भी सिंगुलर के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, कि उसे उसका हिस्सा प्रॉपर्टी में मिलना चाहिए। डन है। ओके, 12 लिखा है दे दैट हैंकर आफ्टर। हैंकर आफ्टर का मतलब होता है तीव्र चाह करना, बहुत इच्छा करना। फेम एंड मनी आर लाइकली टू, संभावना रहती है डिसअपॉइंटेड, निराश होने की। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दे का प्रयोग कभी भी हमारा रिलेटिव के पहले यानी एंटीसीडेंट के रूप में नहीं होता है, बल्कि उस कंडीशन पे हम किसका प्रयोग करते हैं, दोस, यानी दोस दैट हैंकर, दोस हु आर। ठीक है, तो रिलेटिव से पहले हमारा दे और देम करके एग्जाम्पल दिया रहेगा। आपको दोनों में किसी का नहीं प्रयोग करना है, बल्कि हमेशा उसका जो एंटीसीडेंट होगा वो क्या होगा, दोस। तो ये गलत है, दोस दैट हैंकर आफ्टर। ओके, चलिए 13 लिखा आई एम सैड, मैं दुखी हूं, टू लर्न दैट, यह जान करके, यू एंड योर ब्रदर 2 3 सही है, हैव लॉस्ट देयर मनी। अब पजेसिव केस की बात करें तो जब फर्स्ट पर्सन होता है तो प्रायोरिटी अवर को देते हैं, जब सेकंड पर्सन होता है तो प्रायोरिटी सेकंड पर्सन को देंगे। तो यहां जो पजेसिव केस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉस्ट योर मनी इन द शेयर मार्केट। ओके, क्लियर है। चलो फिर 14 पे आते हैं, लिखा है बोथ। तो बोथ के बाद आपका कभी भी एज वेल एज का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि हमेशा किसका प्रयोग होगा, एंड। बोथ ही एंड आई, दोनों ही, वह और मैं, आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो टू बाय अ न्यू मोटर बाइक। ओके, चलिए नेक्स्ट है, दिस इज ओनली वन ऑफ हर नॉवेल्स, है ना, दैट हैव बीन पब्लिश्ड टिल डेट। अगर इस एग्जाम्पल पे ध्यान दें, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो पूछा जाता है, और सबको एक रूल मालूम है कि एंटीसीडेंट के बाद जो वर्ब है वो अपने से पहले नाउन को फॉलो करता है, यानी नॉवेल्स प्लूरल है तो यहाँ पे हैव लगा है। लेकिन एक एक्सेप्शन पॉइंट है कि अगर वहां पे किसका प्रयोग किया गया है, ओनली, तो ये रूल आपका नहीं मालूम चलता, यानी तब क्या हो जाएगा कि ओनली की वजह से जो सब्जेक्ट है ओनली वन, अब ये हो जाएगा। तो अब ये प्लूरल वाला यानी वन के हिसाब से ना हो करके हमारा सिंगुलर में आंसर क्या हो जाएगा, हैज। इसको स्पेशल तरह से आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, क्योंकि आपका एक बेसिक है और बेसिक के बाद से फिर एक्सेप्शन पॉइंट है, और ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत जल्दी मिस हो जाते हैं। तो इनको जितना अच्छा से आप रिवाइज करेंगे, देखे रहेंगे, ये 2 और 3 बार प्रैक्टिस करने पे बहुत आराम से याद हो जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।